रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पीछे हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो हमारा चैप्टर क्लोज यानी कि वो हमारा सिलेबस क्लोज हो गया। अब हम आ गए हैं एनिमल पे। जरा कल वाले टॉपिक को याद करें। कल हमने पढ़ा था जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि सीड का सीडलिंग यानी कि स्मॉल प्लांट में तब्दील होना। उसमें जर्मिनेशन की आपने दो टाइप्स पढ़ी थी, एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल बढ़ती है और हिपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल बढ़ती है। उसके बाद आपने कंडीशन पढ़ी थी फॉर जर्मिनेशन, इंटरनल कंडीशन एंड एक्सटर्नल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन में आपने पढ़ा था कि लाइव एम्ब्रियो का होना जरूरी है, उसके बाद स्टोरेज फूड का होना जरूरी है। उसके बाद आपने एक्सटर्नल कंडीशन में आपने पढ़ा था कि उसमें वाटर भी जरूरी है। वाटर को एब्जॉर्ब करने को कहते हैं इम्बाइबेशन। और उसके बाद आपको ऑक्सीजन भी जरूरी है और उसके बाद आपको लाइट भी जरूरी है। ठीक है, ये थे हमारे फैक्टर कल वाले जो आपने पढ़े थे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो डेफिनेशन देखते हैं। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स। फ्यूजन का मतलब क्या है? फ्यूजन का मतलब है मिलना। ठीक है, फीमेल एंड मेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स होते हैं एग सेल और मेल गैमेट होते हैं स्पर्म, यानी इन दोनों का आपस में मिलना। और उसके बाद उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली एनिमल्स जो है ना वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ए सेक्सुअली नहीं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। ये नहीं कि सारे एनिमल्स, कुछ एनिमल्स यानी ज्यादातर एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये किस बुनियाद पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी गैमेट्स का बनना और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और उनका आपस में मिलाप होना। ठीक है, अगर हम उसके बाद फर्दर देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी गैमेट्स बनने के अमल को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब फीमेल गैमेट्स एक मखसूस ऑर्गन में बनते हैं, मेल गैमेट्स मखसूस ऑर्गन में पड़ते हैं। वो हम आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं गैमेटोजेनेसिस के। गैमेटोजेनेसिस में कौन कौन से अमल होते हैं? ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में एक्चुअली होता क्या है? गैमेटोजेनेसिस में डिप्लॉयड मदर सेल अंडरगो मायोसिस एंड टू फॉर्म गैमेट्स। मदर सेल डिप्लॉयड होता है। मदर सेल वो चाहे हो सकता है मेल का हो सकता है फीमेल का हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक लिमिटेड फैक्टर रखे हुए हैं। अब इंसान में 46 क्रोमोसोम है, इससे बढ़ के नहीं। अगर बढ़ेगा तो उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके करैक्टर चेंज हो जाएंगे। अब मदर सेल में यानी डिप्लॉयड, उसमें टोटली 46 क्रोमोसोम है। उसमें क्या होगी? मियोसिस होगी। आपको पता है मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाते हैं? हाफ रह जाते हैं। और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अब कुदरत का निजाम यह है कि डिप्लॉयड मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म ए गैमेट्स, यानी जब वो गैमेट्स बनाएगी तो अगर यानी कि हाफ क्रोमोसोम होंगे ना, फीमेल एग सेल के पास 23 क्रोमोसोम होंगे और मेल के पास, ये एग सेल है, एग के पास कितने होंगे? 23। और स्पर्म के पास कितने होंगे? 23। अगर 23 मिलेंगे तो कितने बनेंगे? 46। अगर इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे तो फिर ही दोनों मिलकर 46 बनाएंगे ना। अगर ये हाफ ही नहीं होंगे, 46 ही रहेंगे, तो ये मिलेंगे तो ये तो ज्यादा बन जाएंगे। हमें तो इतने नहीं चाहिए। तो डिप्लॉयड मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म अ गैमेट्स। आगे दूसरा पॉइंट इसका ये है कि गैमेट्स फॉर्मेशन अकर इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज कॉल्ड गोनेड्स। अब जो गमीट्स की फॉर्मेशन है ना, स्पर्म सेल्स की और एग सेल्स की जो फॉर्मेशन है, यानी उनका बनना एक स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स में बनता है। उन स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? गुनेड्स। अब ये फीमेल गुनेड्स अलग होते हैं, मेल गुनेड्स अलग होते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई सवाल पूछ सकता है व्हाट इज गुनेड? गुनेड किसे कहते हैं? तो आप सिंपली उसे बता सकते हो गैमेट्स फॉर्मेशन अकर इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स दैट्स कॉल्ड गुनेड्स। आगे जो तीसरा इसका पॉइंट है वो क्या है? मेल गुनेड आर टेस्टिस वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। मेल गुनेड कौन से हैं? टेस्टिस हैं जो हैंग आउटसाइड द बॉडी इन मेल्स। हम क्योंकि एनिमल्स का हिस्सा है तो इन मेल्स जो टेस्टिस हैं हैंग आउटसाइड द बॉडी इन सैक दैट्स कॉल्ड स्क्रोटम। और
ये हमारे हैं मेल गोनेड्स, ठीक है। आपको मेल गोनेड्स का तो पता चल गया, जहां पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। आगे चौथा पॉइंट है फीमेल गोनेड्स कहां पे होते हैं। फीमेल गोनेड्स आर ओवरीज वेयर एग सेल्स प्रोड्यूस। फीमेल गोनेड्स हैं ओवरीज, ये फीमेल गोनेड्स हैं। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग प्रोड्यूस होते हैं। ये इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल्स होते हैं, ठीक है। और जो पांचवा पॉइंट है वो कौन सा है, पांचवा पॉइंट है स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, ठीक है। आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेता है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आप बता सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म सेल का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। पांचवा पॉइंट है oogenesis। oogenesis किसे कहते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल इन ओवरीज। ओवरीज में एग सेल का प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है, oogenesis। अब आपसे कोई डेफिनेशन पूछ सकता है oogenesis की कि व्हाट इज oogenesis, तो आप सिंपली बता सकते हो द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स इन ओवरीज इज कॉल्ड oogenesis। इसी तरह स्पर्मेटोजेनेसिस की भी आप बता सकते हो। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को आपने डिटेल में डिस्कस करना है डायग्राम में, और उसको डिस्कस करते हैं हम। आइए देखना है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, ठीक है, कि ये होता कैसे है, ठीक है। Some cells present in the wall of seminiferous tubules of testes divide repeatedly by mitosis to form large number of spermatogonia, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कैसे बनता है कि सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है ना जो टेस्टिस की, उसके अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं वो बार बार डिवाइड होते हैं, तो कुछ वो क्या बना देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बना देते हैं। ये वाला सेल जो मदर सेल है ना 2n, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है ना जो टेस्टिस की, उसमें कुछ सेल्स होते हैं जो बार बार डिवाइड होते हैं और स्पर्मेटोगोनिया बना देते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस होती है स्पर्मेटोगोनिया में। माइटोसिस के बाद क्या बना देता है वो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, माइटोसिस में क्या होता है भला, जो माइटोसिस से बनने वाले डॉटर सेल में ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, जबकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। ये आपने याद रखना है। अच्छा, आपको एक और बात बताता चलो, हमारे जिस्म में ना दो तरह के सेल हैं, सोमैटिक सेल, दूसरे हैं जर्म लाइन सेल, ठीक है। इनको आप रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हो। दो तरह के सेल होते हैं, कौन कौन से, एक सोमैटिक सेल होते हैं और दूसरे जर्म लाइन सेल होते हैं। जर्म लाइन सेल को आप रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हो, ठीक है। जो सोमैटिक सेल होते हैं ना, ये मिलके हमारे जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है, हमारी स्किन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट बनाते हैं। जबकि जर्म लाइन सेल होते हैं ना, इनको रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है, ठीक है। ये जर्म सेल होते हैं जिसमें एग सेल और स्पर्म सेल शामिल है, ठीक है। सोमैटिक सेल में क्या होती है, माइटोसिस होती है, जबकि जर्म लाइन सेल में क्या होती है, मियोसिस होती है, क्योंकि इन्होंने क्या करनी होती है, रिप्रोडक्शन। इनमें क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, इसलिए इनमें क्या होते हैं, मियोसिस, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास बन गए हैं, किसके जरिए से, माइटोसिस हुई है स्पर्मेटोगोनिया में, यानी मदर सेल में। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस के बाद हमारे पास कौन सा सेल बना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखो, माइटोसिस हुई है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आया। अब क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, फर्दर मियोसिस होगी, मियोसिस होके एक दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अब मियोसिस भी दो तरह की है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। सबसे पहले मियोसिस 1 हुई है और दो डॉटर सेल बने हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए हमारे पास। अब इनमें एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह गए हैं, हाफ रह गए हैं ना। यहाँ पे 2n थे, यहाँ पे कितना आएगा फिर, सॉरी 1n, यहाँ पे 1n आएगा, ठीक है। अगर अब इनमें फर्दर मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 हुई है तो ये हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बन गए हैं। अब हम इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, स्पर्मेटिड्स होते हैं इमेच्योर स्पर्म्स को बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। ये स्पर्मेटिड्स हैं जो ये नॉन मोटाइल हैं, ये हरकत नहीं कर सकते।
इनको हरकत करने के लिए बहुत सारी चेंजेस से गुजरना पड़ेगा, इनमें बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। आपने पढ़ा था कि एग सेल कभी भी स्पर्म सेल के पास नहीं आता, बल्कि स्पर्म सेल को एग सेल के पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मोटाइल बनाने के लिए इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगी, ठीक है। ये बहुत सारी फेजेस से गुजरेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि द स्पर्मेटिड्स आर नॉन मोटाइल एंड मेनी चेंजेस अकर इन देम, और द न्यूक्लियाई श्रिंक एंड सम स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। न्यूक्लियाई जो होगा ये श्रिंक होगा और ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस पिचक जाएगा और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें हमारे पास होगा एक कॉर्नर होगी, ये वाली, ये कॉर्नर, ठीक है। ये ऊपर वाला हेड, इसको आप क्या बोलते हो, एक्रोजोम, ठीक है, इसको बोलते हो एक्रोजोम। और उसके बाद हमारे पास है ये, हमारे पास हेड है एक, इस हेड को क्या बोलते हैं, हेड ही बोलते हैं। और ये हमारे पास एक, इसका क्या है, न्यूक्लियस दरमियान में, और ये हमारे पास इसका क्या है, इसकी गर्दन यानी नेक है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ना हमारे पास, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ना, ये इसको हम बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं, टेल। अब इतने ज्यादा चेंजेस के बाद स्पर्मेटिड किस में तब्दील हो जाएगा, स्पर्म सेल के पास। अब ये मेच्योर स्पर्म बन गया है, ठीक है। अब ये मूवेबल स्पर्म है, अब ये मूव करेगा किसकी तरफ, एग की तरफ। ये स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझ आ गई है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले हमारे पास जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स है ना टेस्टिस की, उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो डिवाइड होने के बाद वो क्या बना देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बन गया। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, डिप्लॉइड सेल है ये। अब माइटोसिस होगी, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर मियोसिस 1 हुई है। मियोसिस 1 में आपको पता है कि क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, और इसमें हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब इसमें मियोसिस 2 हुई है। अब हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बन गए हैं। अब इन डॉटर सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। लेकिन ये इन स्पर्मेटिड्स क्या है, आपसे स्पर्मेटिड्स की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, वो इमेच्योर स्पर्म सेल है ये, ठीक है। अब इनमें ये नॉन मोटाइल है, इनको मोटाइल करने के लिए इनमें बहुत सारी चेंजेस होंगी, ठीक है। उनके बाद ये मेच्योर स्पर्म सेल बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम फर्दर देखते हैं ओजेनेसिस को। ओजेनेसिस क्या है, और सम सेल ऑफ ओवरी प्रिपेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड फॉलिकल्स। कुछ सेल्स होते हैं ओवरीज में जो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल, फॉलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ मिलके क्या बना देते हैं, फॉलिकल। इन विच मैनी डिप्लॉइड ओगोनिया प्रेजेंट, जिसमें बहुत सारी ओगोनिया होती हैं, ठीक है। फॉलिकल सेल में ओवरीज में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिनको आप फॉलिकल बोलते हो। और फॉलिकल जिनमें क्या होते हैं, बहुत सारी ओगोनिया होते हैं। अब हमारे पास ये ओगोनिया यानी मदर सेल आ गया। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं देखें, ये डिप्लॉइड सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे हैं। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होके हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, प्राइमरी। अब क्योंकि माइटोसिस हुई है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस 1 हुई है प्राइमरी ओसाइट में। मियोसिस में आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। हमारे पास 2 सेल बने हैं, 2 डॉटर सेल बने हैं। एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट और दूसरे सेल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। इसका कोई काम नहीं होता। और हमारे पास आएगा स्कैंड्रियोसाइट। स्कैंड्रियोसाइट में क्या होगा, मियोसिस 2 होगी, फर्दर मियोसिस 2 हुई है तो हमारे पास क्या बन गया, 2 डॉटर सेल्स और बन गए हैं। इन 2 डॉटर सेल में से एक को हम बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, वो दूसरा हमारे पास आ गया ओसाइट। इससे ये आगे फर्दर इसमें क्या होगा, ये डिवाइड होके एग सेल बना देगा, ठीक है। ये हमारे पास एग सेल भी बन गया। और जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है ये डिवाइड होकर 2 छोटे सेल बना देगी, ठीक है। हमें मेन मकसद हमारा क्या है, हमें गैमीट्स मिलने चाहिए। अब हमारे पास एग सेल भी बन गया, हमारे पास स्पर्म सेल भी बन गया, गैमीट्स फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या बात रह गई, हमारे पास रह गई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर का, इस सारे प्रोसेस का आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ऑफ गैमीट्स हमारे पास हो गई है। अब हमने पढ़ना है फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो देयर आर 2 मैकेनिज्म बाय व्हिच फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस।
यहाँ पे दो मैकेनिज्म है जिस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो सकती है, यानी दो कंडीशन है। पहले नंबर पे क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरे नंबर पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी, कि एग सेल जो फर्टिलाइज होता है वो बॉडी के आउटसाइड यानी बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अक्कर मोस्टली इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ठीक है, ये ज्यादातर पानी वाले इलाके में होता है। क्यों, वहां पे कुछ जानदार होते हैं जो अपने एग सेल और स्पर्म सेल को एक वक्त में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होती है और फिर उनका आगे डिवेलपमेंट होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके आपके पास डिसएडवांटेजेस भी हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं, डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसमें ना जो स्पर्म सेल है ना उसके लॉस होने के बहुत ज्यादा खतरा होता है, उनके जाया होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। एक तो आपको स्पर्म और एग सेल बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, और दूसरी बात ये है कि इसके लॉस होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। कोई हमारे पास यानी कि सैलाब वगैरह आ जाए या किसी शिकारी की वजह से, ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। इसके एडवांटेजेस कम है, डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, ठीक है। और ये होती किन में है, ये फर्स्ट 2 ग्रुप्स में होती है, उनको बोलते हैं फिशेस में और एम्फीबियंस में। इनवर्टिब्रेट्स के फर्स्ट 2 ग्रुप्स में होती है, फिशेस में और एम्फीबियंस में। अगर हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल, ठीक है। एग सेल जो फर्टिलाइज होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होता है, और इट अकर इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, ये रेप्टाइल में, परिंदों में और जानवरों में होता है। और उसके बाद के ये एनिमल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं किसको, अपने डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो बनता है। क्योंकि जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो गई, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्यों हो गई, तो मतलब जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट में क्या होगा, सेल बार बार रिपीटेडली डिवीजन होगी उसमें, ठीक है। डिवीजन होगी तो वो एम्ब्रियो में नमूक आ जाएगा, ठीक है। जो रेप्टाइल्स होते हैं ना एंड बर्ड्स होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल और परिंदे क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव शेल बना देते हैं किसके गिर्द, अपने एग के गिर्द, ठीक है, अपने अंडे के गिर्द एक प्रोटेक्टिव शेल बना देते हैं और उनको ले कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो शेल होती है ना ये एग सेल को बचाती है वाटर लॉस से, और किससे, इसको डैमेजेस से बचाती है, यानी कि किसी चोट वगैरह से बचाती है, ठीक है। और क्या होता है मैमल में, क्या होता है मैमल में, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, न्यू बेबी टेक प्लेस विद इन मदर बॉडी, के जो डेवलपमेंट होती है ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन के, जो डेवलपमेंट वो मदर के अंदर इनसाइड ही होती है, ठीक है, मदर की बॉडी के अंदर ही होती है, और वो अपने बच्चे को हर वो चीज फराहम करती है जिसकी उसको जरूरत होती है, ठीक है। और आपने पढ़ लिया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन किन में होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन 3 ग्रुप्स में होती है, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। ये था हमारे पास फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी, और अगर किसी बात की समझ ना आए और आपको ऐसा लगे कि मैं कहीं पे गलत हूँ, कुछ मैंने गलत बता दिया, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।